नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 5 सितंबर 2023। आज टीचर्स डे है, तो आप सभी को शुभकामनाएं टीचर्स डे के लिए। और मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने जीवन में मुझे कुछ भी सिखाया है, अच्छा या बुरा, सभी को थैंक यू। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। आपको पता ही है हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट विमन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 लेडीज के नेम दिए गए हैं, 4 विमेन के नेम दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी फर्स्ट टाइम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। गोल्डा मीर, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी एंड श्री मावो भंडार नायके। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन श्री मावो भंडार नायके करेक्ट ऑप्शन है। ये श्रीलंका से बिलोंग करती थी। 1960 के टाइम पे ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और ये वर्ल्ड में पहला ऐसा केस था जहाँ पे कोई जो लेडी थी, कोई वुमन थी जो कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सिलेक्ट होती है। क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूँ। लिखा हुआ है इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस में बना रहता है, ठीक है, कब तक। ही एंजॉयज दी लिखा है सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस या जो अपने पोस्ट रहता है, अपना जो पद रहता है, उसको तब तक संभालता है जब तक कि, ऑप्शन दिया है सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जब तक जो सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसका समर्थन हासिल होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। लिखा है कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में उसको कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस शो करती है यदि राज्यसभा, तो ये भी गलत दिया हुआ है। थर्ड लिखा है कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों ये बात सही है, जब तक लोकसभा के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर में यदि कॉन्फिडेंस शो करते हैं तभी तक प्राइम मिनिस्टर बना रह सकता है। नहीं तो क्या होता है, जो लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, ठीक है, और फिर उसको पास करना होता है, अदरवाइज रिजाइन करना रहता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया हुआ है कि जब तक लोकसभा कॉन्फिडेंस शो करती है प्राइम मिनिस्टर में, तब तक ही कोई प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर बना रह सकता है। और सपोर्ट ऑफ द पीपल, तो ये गलत दिया हुआ है। ये बार बार कॉन्फिडेंस का मुझे हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, समर्थन बोलते हैं आई थिंक। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेता हूँ। विच पार्टी प्रोवाइडेड टू प्राइम मिनिस्टर इन 2 years टर्म, 2 years टाइम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 पार्टीज के नेम दिए गए हैं, तो ऐसी यहाँ पे कौन सी एक पार्टी थी जिसने 2 साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर बदल डाले थे। बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों। क्या रहता है कि जैसे ही देश आजाद हुआ था तो उसके बाद जो कांग्रेस थी वो कॉन्स्टेंटली पावर में आती चली आ रही थी, और एक ही पार्टी का रूल चला जा रहा था। फिर यहाँ पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया पार्टी फॉर्म होती है जिसका नाम था जनता दल, ठीक है। ये जो जनता दल है ये 1977 में फॉर्म होता है, और जो भी डिफरेंट पार्टीज थी कांग्रेस को छोड़ के, वो सारे लोग यूनाइट होकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी फॉर्म करी थी, जनता दल। 1977 के टाइम पे ये बनती है, और इसके जो 2 प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो वो 2 साल में बदल दिए गए थे। एक आपके 1977 के बाद जैसे ये पार्टी पावर में आई थी, सबसे पहले जो मोरारजी देसाई रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और फिर इसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे यही बात पूछी गई थी, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फोर्थ की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है तो इसका टाइम पीरियड, इसका टेन्योर, इसका कार्यकाल कितने समय का होता है। लिखा है कॉन्टर्मिनेस विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा। बोला जा रहा है कि लोकसभा का जो टेन्योर रहता है, जो कार्यकाल रहता है, उसके कॉन्टर्मिनेस मतलब उसके समकालीन रहता है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन लिखा है कॉन्टर्मिनेस विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल रहता है उसके समकालीन होता है, उसके बराबर होता है। जब ये रिजाइन करेगा, जब इसका पोस्ट वैकेंट होगा, या जब इसका टेन्योर पूरा हो जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर को हटना होगा। तो ये भी बात गलत दी हुई है। थर्ड लिखा है एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन दी लोकसभा, ठीक है। तो जब तक लोकसभा में बहुमत का उसको समर्थन हासिल होता है, वो अपने पद पे बना रहता है, वही उसका टाइम पीरियड होता है। और अभी जो पूरी कहानी थी कि किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, ठीक है,
तो फिर इसको रिजाइन करना रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर तब तक ही होता है एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी इन दी लोकसभा, जब तक लोकसभा में जो मेजोरिटी पब्लिक है उसको सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। ठीक है, 5 years जनरली रहता है, लेकिन कई सारे प्राइम मिनिस्टर को मतलब कंडीशन बन सकती है कि उनको रिजाइन करना पड़े, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन कौन रहता है। तो थोड़ा सा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में बता देता हूँ। क्या था कि 1961 का टाइम पीरियड था, सितंबर अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। उस समय देश को तोड़ने वाली कई सारी टेंडेंसी, कई सारे फोर्सेस काम कर रहे थे। कई सारे लोग कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे जो हमारी कंट्री का एरिया है उससे सेपरेट होना चाह रहे थे या सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसी सारे जो फोर्सेस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, ये काउंसिल बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, और इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे गलत दिए हुए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई, तो ये सब गलत है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 6 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। तो ये बात सही दी हुई है कि यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट रहती है उसको भी रिजाइन करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। सेकंड लिखा है इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स प्रोरोगस पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को बुलाता है, कोई सेशन चलता है तो उसको समाप्त कर देता है, या जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर देता है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही दी हुई हैं। इस तरह से आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की बात करता हूँ। लिखा है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के नेम दिए गए हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहता है जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनने बगैर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, मोरारजी देसाई एंड इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एच.डी. देवगौड़ा है। क्वेश्चन 8 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था जब दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। ठीक है, तो जब ये कानून लाया गया था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन कानून, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन रहता है। तो दोस्तों 1985 के टाइम पे ये एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया था। ठीक है, और उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन 9 की बात करता हूँ। लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड बिफोर फेसिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन दी लोकसभा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर रहता है जिसके अगेंस्ट में लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसको फेस करने से पहले वो जो प्राइम मिनिस्टर था उसने रिजाइन कर दिया था। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो पर्सनैलिटी या वो प्राइम मिनिस्टर कौन से थे। चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एंड वीपी सिंह। तो ये बात चल रही है चौधरी चरण सिंह के बारे में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू हुम। ठीक है, तो ये एक जगह का नाम है। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको ये बात पता ही होगी, शक्ति स्थल। ठीक है, तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी का क्रीमेशन किया गया था और वहाँ पे पार्क वगैरह डेवलप किया गया है। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन प्रोबेबली ऐसा ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ ये स्थल है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है, यदि आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, शक्ति, यहाँ पे नाम दिया हुआ है शक्ति स्थल। जब आप दिल्ली जाएंगे तो बहुत सारे स्थल बने हुए हैं। ठीक है, शांति स्थल और डिफरेंट टाइप के, फिलहाल में मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो अब ये जो शक्ति है ये फीमेल के लिए ये टर्म यूज करा जाता है, शक्ति, गॉडेस दुर्गा या कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो नेम है वो जैसे ये महात्मा गांधी का आई थिंक राजघाट या कुछ इस टाइप से नाम है। इस जगह पे जरूर मैं गया हुआ हूँ। ठीक है, बाकी सारे एरियाज पे नहीं गया हूँ। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
क्वेश्चन 11 की बात कर लेता हूं। इट वॉज विदड्रॉल ऑफ सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसके कारण से यहाँ पे कौन से ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको रिजाइन करना पड़ा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के नेम दिए गए हैं, और ये वो प्राइम मिनिस्टर थे जहां पे क्या रहता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी इनको सपोर्ट विदड्रॉ कर लेती है, तो बाद में इनको रिजाइन करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 12 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के नेम दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, जिसने मतलब अपने टेन्योर में पार्लियामेंट को नहीं देखा था, पार्लियामेंट को सेशन को अटेंड नहीं करा था। ठीक है, कभी भी उसके पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। अपने टेन्योर में ये पार्लियामेंट को फेस नहीं किया था इन्होंने कभी भी। चंद्रशेखर, BP सिंह, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। चौधरी चरण सिंह वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जो कि पार्लियामेंट को उन्होंने फेस नहीं किया था। क्वेश्चन 13 की बात करता हूं। लिखा है द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसको लेके कुछ बातें की गई हैं। लिखा है वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये बात गलत दी हुई है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को लेके, उसके ऑफिस को लेके कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। तो ये बात सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की एक चीज है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। ठीक है, तो कई सारी चीजें करी जाती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे ही पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके साथ में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया था। तो कभी कभी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इट वाज क्रिएटेड बाय द 44th अमेंडमेंट। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 44th अमेंडमेंट में ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। और लिखा हुआ है डी ऑप्शन में वाज क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट। तो ये बात भी यहाँ पे गलत दी हुई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करी गई है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 14 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो तो आपका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन पूछा जा रहा है एक्चुअल पावर, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो वो किसके पास रहती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर रहते हैं ये अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, किसके प्लेजर से करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर रहते हैं ये अपना जो ऑफिस होल्ड करते हैं तो ये किसके प्लेजर पे करते हैं, तो दोस्तों प्रेसिडेंट के प्लेजर पे करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं कि जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, यूनियन मिनिस्टर रहते हैं, केंद्रीय जो मंत्री रहते हैं, ये अपना जो ऑफिस रहता है, ठीक है, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद संभालते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर फिर से बोलता है कि इनको हटाना है तो प्रेसिडेंट हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। ठीक है, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत ये अपने ऑफिस में बने रहते हैं, तो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया है। बाकी सारे ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या लोकसभा का स्पीकर, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 16 की बात करता हूं। लिखा है हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने शायद किसी क्वेश्चन में बात करी थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। ये 13 क्वेश्चन में बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू जो पहली बार चुने गए थे तो फिर उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ध्यान रखिएगा जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन 17 की बात करता हूं। लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू वॉज इन his fourth term as Prime Minister of India at the time of his death.
दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, तो जब ये फोर्थ टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, तो जब इनकी डेथ हुई थी तो ये फोर्थ टाइम पीरियड चल रहा था, इनका फोर्थ टर्म था एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये बात सही दी हुई है, ऐसा हुआ था। सेकंड लिखा है जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रायबरेली थी, तो ये बात गलत दी हुई है। जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों रायबरेली नहीं थी, फूलपुर थी, और जो कि इलाहाबाद के पास में एक जगह है, तो ये ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन थर्ड की बात करता हूं, लिखा है द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अज्यूम्ड द ऑफिस इन द ईयर 1977। दोस्तों हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था कि किस पार्टी ने दो लोगों को लगातार अपना 2 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर लेके आ गए थे। मैंने बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो कॉन्स्टेंटली पावर में आ रही थी, तो 1977 के टाइम पे एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता दल। ठीक है, और फिर वहां पे उन लोगों के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो ये बात वही करी जा रही है फिर से कि द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, तो और वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी सही दी हुई है, तो यहाँ पे पहला और थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सारी बातें गलत दी हुई हैं। क्वेश्चन 18 की बात कर लेता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट। बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जब वो अपॉइंटमेंट होता है उस समय पर कुछ कंडीशन है, तो ये बात करी गई है। लिखा हुआ है नीड नॉट necessarily by a member of one of the houses of parliament but must become a member of one of the houses within 6 months। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है और जो अपॉइंट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जब अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी तो वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का, तभी जाके वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। अदरवाइज उसको रिजाइन करना होगा। मतलब उसको अपॉइंट कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा में मतलब आपको उसका मेंबर बनना रहेगा, अदरवाइज उसको रिजाइन करना रहता है। तो ये बात सही दी हुई है। सेकंड लिखा है नीड नॉट नेसेसरली मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। दूसरी सारी बात सही दी हुई है कि ठीक है कि किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है जब आप प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हो। ठीक है, वैसे तो मतलब जनरली तो होते ही हैं, मतलब ठीक है इलेक्ट होके पहुंचते हैं, लेकिन किसी को सडनली उठा के किसी भी XYZ पर्सन को उठा के यदि गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, तो का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है, तो ये पहला ऑप्शन सही था, लेकिन दूसरा ऑप्शन में वही की वही बात दी हुई है, लेकिन बोला जा रहा है बिकेम ए मेंबर ऑफ दी लोकसभा। अब बोला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर लोकसभा का मेंबर बनना जरूरी है। दोस्तों ये बात सही नहीं है, लोकसभा नहीं राज्यसभा का भी मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी हाउस का बन सकते हैं, तो ये गलत बात दी हुई है। लिखा है मस्ट ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। और लिखा है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए। नहीं भाई, नहीं होगा तब भी चल जाएगा, 6 महीने में बना दीजिएगा। और डी ऑप्शन लिखा है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, ये बात भी गलत दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात चल रही थी, इसके MCQ डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस तरह से लेक्चर समाप्त हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा इधर पे एक बात और भी बोलना चाहूंगा, ये जो PDF है काफी पुरानी है और क्वेश्चन काफी सारे डायनेमिक हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो जस्ट एक ऐसा है कि ये बुकलेट एक ऐसी है ल्यूसेंट, तो आई थिंक जनरल सभी लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इस चीज की स्टडी करी ही जाती है। ठीक है, तो ये मैंने मतलब एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कि कुछ ना कुछ मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ, कुछ मेरे माइंड में रहता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो डिलीवर कर ही दूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है पढ़ाने के बाद, तो इसलिए मैंने एक बहाना ढूंढ के ये सब मैं आप लोगों से जुड़ गया हूँ और ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम से जुड़े हुए हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन हो, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो जरूर आप उस तरह के क्वेश्चन तैयार करते रहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है, ये तो आ ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो लेटेस्ट फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है, वो जरूर तैयार कर लीजिए। बाकी ल्यूसेंट तो फिर आप जानते ही हैं, बाइबल टाइप की है, जनरली डिफरेंट एग्जाम के लिए पढ़ी ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कल से हम कंटिन्यू बने रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स डे की फिर से शुभकामनाएं।
सभी के लिए। थैंक यू।